जय हिंद दोस्तों, फ्लैश न्यूज़ ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में कैबिनेट मिनिस्टर जनाब नवाब मलिक के घर एक ईडी की रेड हुई थी, जहां पर यह बताया गया था कि कुछ अवैध प्रॉपर्टीज के बारे में उनको कुछ खिलाफ मिला है। तो हमारे साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ता है जो चितागंज से है, मजीद भाई। आइए उनसे कुछ बातचीत करेंगे और देखेंगे कि उनका क्या कहना है। मजीद भाई, सबसे पहले तो आपका स्वागत है फ्लैश न्यूज़ ऑफिशियल में। मजीद भाई, ये बताइए कि अभी जो कुछ एक ईडी की रेड पड़ी थी, उसमें कितनी सच्चाई है? ईडी जो रिपोर्ट पेश कर रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम की बहन उसके ड्राइवर के साथ में कुछ प्रॉपर्टीज गोवाला कंपाउंड को जो है उन्होंने खरीदा था। तो इसमें कितनी सच्चाई है? पहले तो ये देखा जाएगा कि वो प्रॉपर्टी खरीदी कब गई और तब से लेके अब तक के सरकार क्या सो रही थी। पिछले 7 साल से बीजेपी की सत्ता चल रही है, तो 7 सालों में उनको क्यों ये याद नहीं आया? आज कहीं ना कहीं ये है कि नवाब मलिक के थ्रू ये नवाब मलिक को नहीं दबाया जा रहा है, ये हिंदुस्तान से मुसलमानों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। जब भी कोई मुसलमान ऊपर आता है या तो उसको आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है या उसको फिर दाऊद इब्राहिम के साथ में जोड़ दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो आप अभी बीजेपी का नाम ले रहे, तो नवाब मजीद भाई, मैं ये बताना चाहूँगा कि बीजेपी एक अलग पार्टी है और एक ईडी जो है वो एक अलग है, तो आप इसको क्यों इसमें मिक्स कर रहे हैं? पार्टी भले ही अलग हो, लेकिन आज सारा हिंदुस्तान जानता है कि ईडी को चला कौन रहा है और ईडी किसके कहने पे चल रही है। ये सारा हिंदुस्तान जानता है, मैं बताना ज़रूरी नहीं समझता हूँ। बीजेपी जब से आई है तब से ये ईडी, जो नेता ऊपर आता है और उस नेता के घर पर रेड गिरती है और उसको ईडी से डराया जाता है, और यही नवाब मलिक साहब के साथ में भी चल रहा है। तो अभी जैसे कि हमको ये पता चला है कि जो दाऊद इब्राहिम की जो बहन है, उनके ड्राइवर के साथ में कुछ गोवाला कंपाउंड को जो खरीदा गया था, बट बीजेपी जो ये कह रही, बीजेपी तो उन्होंने कह दिया कि उन्होंने पक्का उसी से खरीदा है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? बीजेपी तो कुछ भी कह रही है। देश में तो कई सवाल बीजेपी ने खड़ा करके रखे हैं। ट्रेनें बेच दिए, स्टेशन बेच दिए, प्लेटफॉर्म बेच दिए, MTNL बेच दिया। सारा कुछ सवाल तो बीजेपी ने खड़ा किया है। आप लोग उससे क्यों सवाल नहीं करते? क्यों जो फंसा रहता है, जो परेशान है, उन्हीं से आके सवाल किया जाता है? आज हम लोग पार्टी को लेकर और हमारे लीडर नवाब मलिक साहब को लेकर खुद परेशान हैं और हमसे सवालात होते हैं उल्टे। हम लोग को अपोजिट सवालात किया जाता है। बीजेपी को जाके आप लोग सवालात क्यों नहीं करते? ये गोदी मीडिया का ये काम बंद कीजिए और जो लीगल प्रोसीजर है, जो लीगल सवालात है, वो सवालात कीजिए ना। बीजेपी हमेशा से दबाई है सबको, हर नेता को जो बीजेपी के अगेंस्ट है उन लोगों को दबाने का काम, ईडी को लेकर, CBI को लेकर दबाने का काम हमेशा से बीजेपी ने किया है। इस बार भी वही कर रही है, लेकिन इस बार उनको पता नहीं है कि राष्ट्रवादी एक टाइगर और लायन का काम करती है हिंदुस्तान में। महाराष्ट्र में इनको दबाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। और जब भी हम फिर उठेंगे, फिर नवाब साहब बाहर आएंगे, जैसे कि इस बार समीर वानखेड़े और आपका CM जो था लास्ट टाइम पे, फडणवीस, इनकी जैसे ढोल की पोल खोल दी गई थी, फिर इस बार ईडी और बीजेपी और अमित शाह की पोल खोली जाएगी। हम लोग फिर से इसके ऊपर काम करेंगे और वर्क किया जाएगा इसके ऊपर। समीर वानखेड़े का आपने नाम लिया, तो इसमें कितनी सच्चाई है? समीर वानखेड़े और ये नवाब मलिक को लेके जो अभी जो घमासान युद्ध चालू है, तो उसमें कितनी सच्चाई है कि समीर वानखेड़े को लेके ही नवाब मलिक के ऊपर अटैक करा जा रहा है? आपने देखा होगा समीर वानखेड़े का जो केस हुआ था, उसके बाद से कहीं ना कहीं नवाब मलिक के साहब के पास में नोटिस आ रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, उनको धमकी भरे फ़ोन आ रहे हैं और अचानक से उनके घर पे सुबह पुलिस आ जाती है विदाउट नोटिस, विदाउट अरेस्ट वारंट, और उनको लेकर चली जाती है। नहीं, अरेस्ट वारंट और नोटिस दोनों साथ में लेके आई थी, वो तो 5 बजे के टाइम पे। नोटिस उनको पहले देना पड़ेगा, क्योंकि नवाब मलिक साहब कोई आम आदमी नहीं है, वो एक मिनिस्टर है और महाराष्ट्र के मुसलमानों की आवाज़ है, माइनॉरिटी के मिनिस्टर है। तो उनको ज़रूरी था कि 48 घंटे पहले, 24 घंटे पहले उनको नोटिस दिया जाए, लेकिन उनको कोई नोटिस ऐसा मिला नहीं है। हैंड टू हैंड नोटिस दिया और अरेस्ट कर लिया। ओके, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार है, तो इस वक्त महाविकास आघाड़ी की जो और भी जो पार्टी है, वो कितना नवाब भाई को सपोर्ट कर रहे हैं? महाविकास आघाड़ी की बात करोगे तो कांग्रेस हमारे साथ जुड़ी हुई है, शिवसेना हमारे साथ जुड़ी हुई है। जैसे कि संजय राउत साहब ने बयान दिया है, नवाब मलिक साहब के घर की विजिट हुई है, वो खुद हर बार कोर्ट के करीब जा रहे हैं और वहाँ मुलाकात कर रहे हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं, ममता बनर्जी हमको सपोर्ट कर रही है। आज हिंदुस्तान के हर कोने से मुसलमानों के लिए, नवाब मलिक साहब के लिए और राष्ट्रवादी के लिए हिंदुस्तान के हर कोने के नेता बोल रहे हैं। नवाब भाई का ये ऐलान है कि लड़ेंगे और जीतेंगे, तो आपको क्या लगता है कि कितना % चांसेस है जीतने का?
हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे और झुकने वाले नहीं है। हम हर वक्त सर उठा के जिए और इस बार फिर सर उठा के लड़ेंगे हम लोग। और ये सब जो खेल चल रहा है ये कहीं ना कहीं बीजेपी यूपी के इलेक्शन और आने वाले चुनाव महाराष्ट्र में जो नगर सेवक के इलेक्शन होने वाले, इसके लिए ये सब चल रहा है कहानी, लेकिन इनसे कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इस बार उनको फिर धूल चटाने का काम राष्ट्रवादी कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी करेगी। इन सब में शरद पवार जी का क्या कहना है? शरद पवार जी का कहना ये है कि नवाब मलिक साहब हमारे राष्ट्रवादी की रीढ़ की हड्डी है और रीढ़ की हड्डी के साथ में सारे ही राष्ट्रवादी के सभी कार्यकर्ता से लेकर सभी दिग्गज नेता और खुद शरद पवार साहब जुड़े हुए हैं और उनको पूरी सपोर्ट कर रहे हैं। माजिद भाई, अब हम कुछ चिटागम के बारे में कुछ बात करेंगे। आप चिटागम के रिवासी हैं, तो चिटागम में जैसे कि एमआईएम पार्टी थी, उनका ये ऐलान था कि अब बदलेगा चिटागम, तो आपको क्या लगता है कि कितना % बदला है चिटागम? देखो, चुनाव को लेके मैं बात नहीं करना चाहता हूँ कुछ, क्योंकि आज हम लोग हमारी पार्टी से लेकर हमारे जो सीनियर लीडर है। नहीं, आप चिटागम के, इसलिए मैं ये सवाल कर रहा हूँ। ठीक है आपका सवाल, लेकिन हमको कहीं आप एक आम जनता के हिसाब से जवाब दीजिए। ठीक है, लेकिन चिटागम कहीं बदलता हुआ हमको नज़र नहीं आया। उसके बाद में 4 साल हम लोग ने देखा कि कुछ काम नहीं हुआ, लेकिन जब तक नवाब भाई आने के बाद कई काम हमने देखा है। जैसे कि कब्रस्तान को ले लो, आज कब्रस्तान का काम चालू हुआ है। कई गलियों के काम है जो नवाब भाई ने चालू करवा दिए, कई रोडों के काम है वो नवाब भाई ने चालू किए। इसके अलावा बहुत सारे बड़े प्रपोजल है नवाब भाई के जिस पे वर्क चालू है और नवाब भाई उसका वर्क पूरा करेंगे और उसको काम को बदलाव लाएंगे चिटागम। लेकिन एमआईएम भी दावा कर रही है कि कब्रस्तान का काम उन्होंने किया है। कब्रस्तान के लिए तो सभी पार्टियां दावा कर रही है, किन्होंने नहीं किया। लेकिन जब चिटागम में बहुत खस्ता हालत कब्रस्तान की थी, तो सबसे पहली शुरुआत 2014 में नवाब भाई ने कब्रस्तान को बनाने का काम किया है। और फिर 5 साल 4 साल इनको कब्रस्तान क्यों नहीं याद आया? जब नवाब भाई जीत कर आए तभी कब्रस्तान का काम क्यों शुरू हुआ? ये चिटागम के लोगों को और आपको भी सोचने वाली बात है। बहुत बहुत शुक्रिया मजीद भाई। तो जैसे कि दोस्तों देखा आपने कि मजीद भाई जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है, उन्होंने अपनी तरफ से नवाब भाई के सपोर्ट में काफ़ी अच्छी बातें कही है और चिटागम के लिए भी काफ़ी अच्छी बात की है। कैमरा पर्सन कादर हुसैन के साथ मैं मोहम्मद वसीम, फ्लैश न्यूज़ ऑफिशियल। धन्यवाद।